जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की कथा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। लाक्ष ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक जो था वो अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक को इच्छा हुई कि वह भी इस युद्ध को देखे, तो इसलिए वह कुरुक्षेत्र की ओर लौट चला। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ, जो परिणाम है युद्ध का वो पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया और गोल गोल घूमने लगा। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो और मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान दे दिया। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडवों विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि यह युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वयं उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में विराजित हैं।